भाई सुबह से वेट कर रहा था कि फौजी का कुछ आएगा, फौजी का कुछ आएगा। जो कहना है कह लो, पर इस बात की गारंटी है इस बार का दिसंबर खून में लाल होने वाला है। उस खून का रंग बहुत गहरा और गाढ़ा होने वाला है और प्रभास तबाही मचाने वाला है। जो पोस्टर्स निकल कर आ रहे हैं ना भाई, बवाल काट रहे हैं, मजा आ गया। जो अभी अभी पोस्टर आया है और वो भी शायद ए आर रहमान की आवाज में अलाप लेते हुए, फौजी। और भाई पंच लाइन देखो ना, भाई पंच लाइन कितनी जबरदस्त है कि आजादी अगर आपने जश्न मनाया था ना, तो जश्न मनाने से पहले एक लड़ाई थी और लड़ाई बहुत खतरनाक थी, अंग्रेजों से लड़ी गई थी और कुछ ही लोग थे जो इस लड़ाई में लड़े थे और उसमें से प्रभास का कैरेक्टर एक होने वाला है जो कि देखकर सॉलिड लग रहा है। और आज का जो पोस्टर है ना, वो तो अलग ही लेवल का पोस्टर है। अब अगर आप आज मैं पोस्टर को पूरा ब्रेक डाउन करूं ना, प्रभास की शक्ल नहीं दिख रही है, जो उसकी मुंडी है उसको हटा दिया गया है, पूरा एक कटआउट आया है, लुंगी पहन रखी है, हाथ में हथियार है और पूरा खून से सना हुआ है। और अगर आप साइड में देखोगे तो अनुपम खेर है, वो बैक शॉट है किसका, महात्मा गांधी जी का। अब इस पोस्टर में ना दो आइडियोलॉजी है। आप ये देखो, महात्मा गांधी कभी चाहते थे कि लड़ाई झगड़े से भाई साहब आजादी ली जाए? नहीं चाहते थे ना। उसने तो भगत सिंह को भी सपोर्ट नहीं करा था। पर एक बात बताओ, प्रभास होने वाले हैं, मारकाट करने वाले हैं, मारकाट करके अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो भाई इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अनुपम खेर एंड प्रभास का जो कैरेक्टर है एक दूसरे के अपोजिट होने वाला है। अब मैंने ये सुना था कि इसके अंदर सुभाष चंद्र बोस का भी कोई कैरेक्टर प्ले करने वाला है। तो वो कौन एक्टर होने वाला है, अगर आपको पता है तो बताना जरूर, मैंने कुछ इसके बारे में पढ़ा नहीं है। अब जब वो जेल जाते हैं, जो मैंने इसकी फिल्म की सिनॉप्सिस पढ़े थे, स्टोरी भी लीक हुई थी, और वहां जाने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी का कैरेक्टर होता है ना, वो ही कैरेक्टर प्रभास को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। वो अंग्रेजों की बैटालियन से निकलकर एक अपनी अगली बैटालियन बनाते हैं जिसमें सिर्फ अकेला बंदा होता है, जो कि इसकी पंच लाइन भी है पिक्चर की कि अकेला बंदा बैटालियन की तरह लड़ता है और सबको मार काट कर देता है। तो ये फिल्म ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने वाली है। इसका रीजन है इस फिल्म का डायरेक्टर प्रभास को आज तक आपने जिस जिस रोल में देखा है, अगर आपको लगता है सलार में उसका सबसे ज्यादा खूंखार रोल था ना, तो वो हो सकता है सेकंड पार्ट उसका और ज्यादा भाई साहब खतरनाक हो। पर असली प्रभास को जो डायनासोर बनाएगा ना, ये वो कैरेक्टर बनाएगा। प्रभास इज इक्वल टू मॉन्स्टर, मैं डंके की चोट के ऊपर कह सकता हूं, क्योंकि इसका डायरेक्टर जो है ना वो बहुत सॉलिड है। उनको ना इमोशंस पता है, इंडियन को किस किस जगह पर इमोशंस आ सकते हैं, कौन से सीन को किस तरीके से दिखाना है, उसकी भाई साहब पूरी थ्योरी क्या सेटअप करनी है। इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म की जान होने वाली है। और प्रभास के करियर में ये सब फिल्म जो है ना, उनके एक्टिंग को लेकर उनका माइलस्टोन होने वाली है। अभी तक देखो, प्रभास से सबसे अच्छी एक्टिंग जो निकलवा पाए थे ना, वो राजा मौली साहब निकलवा पाए थे। और फिल्म में प्रभास की एक्टिंग को हमेशा कॉल आउट किया जाता है कि एक्सप्रेशन नहीं देते, सही से काम नहीं करते, पर वो जो जो बोलते हैं ना, उनको बोलो 3 दिसंबर का वेट करें। 3 दिसंबर के आने के बाद प्रभास की एक्टिंग के ऊपर जो सवाल उठते थे ना, वो सारे भाई सब सिरे से खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इस डायरेक्टर के पास ताकत है अपने एक्टर से काम निकलवाने की। और जो काम उनको चाहिए ना, तब तक वो भाई साहब कट नहीं करते हैं। भाई साहब रीशॉट रीटेक करते रहते हैं। जितना मैंने उन डायरेक्टर के बारे में सुना है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है उस डायरेक्टर पे, तो एक बार सीतारामम देख लेना, रो रो करना पतीला भर दोगे। इतनी इमोशनल फिल्म है और इतनी सॉलिड फिल्म है। वहां पर भी आर्मी का बैकड्रॉप था, यहां पर भी आर्मी का बैकड्रॉप है। तो इस डायरेक्टर की ताकत है, इस तरह की फिल्मों को बहुत अच्छे से बना सकता है। अब देखने वाली बात होगी, ये फिल्म अच्छी बनकर आ गई तो क्या करेगी। ब्लॉकबस्टर डेट इन्होंने ले ली है, 3 फिल्में आई हैं, बड़ी बड़ी कमाल करके गई हैं। अब देखो, एनिमल आई थी इसी डेट के आसपास, पुष्पा आई थी और धुरंधर की पहले वाले आई थी। अगर तीनों को देखो तो कॉमन क्या चीज है, तीनों पैन इंडिया में बहुत बढ़िया बिजनेस करा था। तीनों ही फिल्मों ने हजार हजार करोड़ से ऊपर का बिजनेस करा था। एनिमल शायद 900 करोड़ के आसपास रह गई थी, पर फिर भी कहूंगा ये इस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट कर सकती है। आपको कल्कि का वेट होगा, आपको सलार 2 का वेट होगा, आपको स्पिरिट का वेट होगा, मुझे फौजी का वेट है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रभास को अलग अवतार में प्रेजेंट कर रहे हैं। आप बॉडी देख रहे हो उसकी, पूरा बाइसेप्स ट्राइसेप्स हर चीज निकल कर आ रही है। इवन आप फोर आर्म्स भी देखोगे ना,
तो वो भी अलग ही निकल कर आ रहा है। मतलब प्रभास को पूरा उसके ऊपर वर्क किया गया है, उसको फौजी के अवतार में ढाला गया है। ये नहीं प्रभास उठकर आया दूसरे सेट से और शूटिंग करने लग गया। बहुत मेहनत लगी है इसके ऊपर। और जो पोस्टर कट कर आ रहे हैं, अब सोचो जिस दिन टीजर आ जाएगा, जिस दिन ट्रेलर आ जाएगा, ये पोस्टर इशारा कर रहे हैं ये फिल्म जो है ना ए सर्टिफिकेट वाली होने वाली है। और ए सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को आजकल चलन है। अब जो लड़ाई असली में हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें भाई साहब असली मारकाट दिखाई जाएगी। और प्रभास फाड़ने वाला है, मजा आने वाला है, खून की नदियां बहाने वाला है। मुझे तो बहुत सॉलिड लगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।